वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 1.3 सवाल नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.2 कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख लेते हैं तो आप √2, √3, √7, √11 यानी कोई भी संख्या रूट में रहेगा और अपरिमेय रहेगा तो उसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि √5 अपरिमेय कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग √5 को क्या मान लेते हैं, तो परमेय मान लेते हैं। अपरिमेय दिया गया, हम लोग परमेय मान लेते हैं इसको। तो ऐसे करके इसको मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 क्या हो गया, परिमेय संख्या। हम जो माने हैं इसके अनुसार जब √5 परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि √5 बराबर क्या होगा, यहाँ पर √5 बराबर P/Q, √5 बराबर P/Q। जहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं कि जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का गुणन यानी कि जब मौसा निकालिएगा तो उसका मौसा 1 निकलता है। सह अभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं 0, और Q बराबर नहीं 0। भाषा पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल में भाषा ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले क्या करिएगा, √5 को परमेय मान लीजिएगा। जब परमेय मानिएगा तो परमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार ये हो जाएगा √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, और Q बराबर नहीं 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों और वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर बायां साइड भी वर्ग कर देंगे और दाहिना साइड भी वर्ग कर देंगे। बायां साइड वर्ग करेंगे तो √5 के पावर 2 होगा और दाहिना साइड P/Q के पावर 2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, √5 गुने √5 तो 5 निकल जाएगा रूट से बाहर, और ये हो जाएगा P² बट्टे में Q²। अब देखिए इसको कोना कोनी जब हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P², क्या हो जाएगा P²। अब बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q²। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए ये 5 अभी गुना में है, इधर जो है ये भाग में आ जाएगा, यानी कि अभी जो है ये 5 गुना में है यहाँ पर, तो इधर भाग में आ गया। बराबर में क्या हो जाएगा, Q²। अब देखिए यहाँ पर P² को P² में 5 से भाग देंगे तो Q² होगा इसके अनुसार। तो यहाँ P² इसका मतलब ये हुआ कि P² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ P² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। क्या लिखेंगे, P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √5 है, यानी कि यहाँ 5 है रूट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब मान लेते हैं। यहाँ पर अब माना क्या मान लेते हैं कि माना P बराबर 5m। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो आप मान लीजिएगा 2m, यहाँ पर 3 रहेगा तो मान लीजिएगा 3m। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए तो ये मान, ये P बराबर 5m, P बराबर क्या है 5m, यही मान को यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, यानी कि रखना है समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में P का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में क्या करना है, तो P का मान रखना है। तो यहाँ देखिए P का मान जब रखेंगे 5m, तो यहाँ हो जाएगा 5m के पावर 2, अब बट्टा में हो जाएगा 5, अब बराबर में हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 5 25 m स्क्वायर बट्टे 5, अब बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए 5 से इसको काटिएगा तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया 5m स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर। अब देखिए 5 अभी गुना में है, इसको अगर दाहिना साइड भेज देंगे तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5, क्यू स्क्वायर बट्टे 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर लिख लेंगे भाषा में विभाज्य होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग क्या देखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ देख रहे हैं कि P 5 से विभाज्य है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि Q भी 5 से विभाज्य है, यानी P और Q दोनों 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। कहिएगा कैसे, तो सह अभाज्य संख्या ये तब होता जब दोनों का गुणनखंड जब निकालते तो उसका जो है फैक्टर में या तो 1 होता या स्वयं होता। 1 और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से ये विभाज्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पर Q और P दोनों जो है 5 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब न P अभाज्य संख्या है न Q अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब नीचे कि समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है तब लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। यानी कि हम लोग जो माने थे अपरिमेय को परमेय, ये हमारी मान्यता गलत थी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √5 को हम लोग क्या किए, अपरिमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध कर लिए। यहाँ √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो √2 √5 √7 √3 जो भी पूछा जाएगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, जैसे यहाँ 2 पूछा जाएगा तो यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, जहाँ जहाँ हम 5 लिखे हैं वहाँ 2 रख दीजिएगा। यहाँ अगर 3 का पूछा जाएगा √3 का तो सब जगह क्या करिएगा, 3 रख दीजिएगा। यहाँ पर अगर 7 का पूछा जाएगा तो सब जगह क्या करिएगा, 7 रख दीजिएगा। तो एक बार रफली और इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना था, हम लोग क्या किए, √5 को परमेय मान लिए। अब √5 क्या हो गया, परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या हो गया तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं 0। अब क्या किए हैं, दोनों और वर्ग कर दिए। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर, ये हो गया P/Q का स्क्वायर। ये हो गया 5 25, 25 का वर्गमूल 5, तो सीधा यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। ये हो गया P² स्क्वायर। अब देखिए यहाँ P² बराबर 5Q²। कहिएगा कैसे हो गया, तो इसको क्या किए हैं, हम गुना किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना किए हैं। तो 5 को Q² से गुना करिएगा तो 5Q² होगा। अब P² ये है तो यहाँ P² लिखे हैं। अब देखिए ये 5 अभी क्या है, तो गुना में है, तो दाहिना साइड गुना में है तो बायां साइड भाग में जाएगा।
तो ये हो गया पी स्क्वायर बट्टे 5। अब देखिए पी स्क्वायर बट्टे 5 हो गया, इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर पी 5 से विभाज्य हो गया, तब क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना पी बराबर 5m। हम यहाँ 5m माने हैं पी का मान। अगर यहाँ पर अगर आप 2 लेकर के सिद्ध करिएगा ऊपर अगर, तब क्या करिएगा यहाँ पर 2m मानिएगा। अगर सिद्ध आपको √3 को करना है तब यहाँ पर 3m मानिएगा। ठीक, तो अब देखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये वाला है, तो इसमें p का मान रखे हम लोग 5m। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25m स्क्वायर बट्टे 5, 5 से इसको काटे, 5 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया अब यहाँ पर 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब फिर देखिए 5 क्या है, तो गुना में है, इसको अगर दाहिना साइड भेजेंगे तो भाग में होगा। तो ये देखिए 5 यहाँ आ गया भाग में, तो q स्क्वायर बट्टे 5। इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि p और q दोनों 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q दोनों में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। जब दोनों अभाज्य संख्या नहीं है और ऊपर हम लोग माने थे कि p और q सह अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब हम लोग जो माने वो क्या था, गलत। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अतः कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि अगर आपसे अब √5, √3, √2, √7, √11 यानी कोई भी संख्या रूट में देकर के पूछा जाए कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में जो भी बताया गया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।